एक गांव में जगत नाम का एक आदमी रहता था। जगत फेरी वाला था। वो साइकिल पर घूम घूम कर गांव में चादर बेचा करता था। चादर है, चादर ले लो, चादर ले लो। जगत सुबह से शाम तक उसी काम में लगा रहता था, मगर उसकी कमाई ज्यादा नहीं हो पाती थी। किसी भी तरह 2 वक्त का भोजन हो सके उतना कमा लेता था वो। सुनिए जी, मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगी, और बच्चों का हाल तो देखिए, आखिर कब तक हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। मीना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम सबकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, पर क्या करूँ, सुबह से शाम तक काम करता हूँ, फिर भी अच्छी कमाई नहीं हो पाती। नहीं नहीं, जल्दी आप कुछ कीजिए, हम ऐसे नहीं रह सकते। जगत के पास कोई जमीन भी नहीं थी। एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वो अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहता था। एक दिन जगत अपनी साइकिल पर चादर लेकर बेचने जा रहा था। तभी उसका संतुलन बिगड़ता है और साइकिल के साथ जगत कीचड़ में गिर जाता है और उसके सभी नए चादर कीचड़ में गिर जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? सभी चादर खराब हो चुके थे। अब वो बेचने लायक नहीं बचे थे। ऐसी चादर कौन लेगा? लगता है घर वापस जाना होगा। जगत कीचड़ में पड़ी चादर को उठाता है और साइकिल पर रखकर आगे बढ़ने लगता है। तभी वो सोचता है, अगर ऐसी स्थिति में घर गया और मीना ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जगत एक नदी के किनारे आकर बैठ जाता है और वहीं अपने सभी चादर साफ करने लगता है। चादर तो साफ हो गए, यही सूखने के लिए डाल देता हूँ, कल सुबह आकर ले जाऊंगा। जगत घर वापस आता है। क्या हुआ? आपने चादर कहाँ रख दिया? सभी चादर बिक गए क्या? अरे नहीं नहीं, दरअसल एक दोस्त की दुकान पर रुका था तो चादर वही छूट गया। कल सुबह ही दुकान खुलते ही चादर ले लूंगा और बेचने जाऊंगा। पता नहीं आप क्या करते हो, चादर भी नहीं संभाल पाते हो। अगली सुबह जगत नदी किनारे आता है तो देखता है वहां चादर नहीं है। वहां से चादर गायब हो चुके हैं। भगवान, हे भगवान, मैंने चादर तो यही सूखने के लिए डाला था, कहाँ गायब हो गए? जगत की सभी चादर को कोई चुरा लेता है। आमदनी का आखिरी साधन भी जगत के हाथ से निकल जाता है। अब 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल हो जाएगा, मीना को क्या जवाब दूंगा? घर आकर जगत डरता डरता सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। क्या सभी चादर चोरी हो गए? ये क्या कह रहे हो आप? अपनी हालत पहले से ही खराब थी और अब तो 2 वक्त का भोजन भी मिल पाना मुश्किल होगा। गुस्सा मत हो मीना, मैं कोई न कोई काम ढूंढ ही लूंगा। जगत नया काम ढूंढता है मगर उसे कोई काम नहीं मिलता। हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी। सुनिए जी, अब हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं। आप तो हमें 2 वक्त का भोजन भी नहीं दे सकते। मैं अपने बच्चों को साथ लेकर अपने मायके जा रही हूँ। मीना बच्चों को साथ लेकर मायके चली जाती है और जगत को अकेला छोड़ देती है। जगत अपनी ऐसी स्थिति देखकर बहुत रोता है, मगर उसे चुप कराने वाला कोई भी नहीं होता। एक तूफान आता है और उसकी झोपड़ी भी गिर जाती है। जगत अब इधर उधर घूमकर अपना गुजारा करने लगता है। तभी एक दिन जंगल में जगत की मुलाकात कुछ गुंडों से होती है और वो जगत को सब कुछ सिखाते हैं। जगत गलत काम में लग जाता है। मैं भी पता नहीं क्या करने में लगा था, इनके साथ काम करने से खूब पैसा कमा लूंगा। अब जगत चोरी डकैती का काम शुरू कर देता है। एक दिन जगत एक आदमी के लाखों रुपए चुरा लेता है। वाह, आज तो अच्छा हाथ मारा है। वो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जैसे लग रहा है कि इन पैसों के बिना ये मर जाएगा। जगत उसका खूब मजाक उड़ाता है
और वहां से जाने लगता है। तभी देखता है कि वो आदमी अस्पताल की ओर जा रहा है। जगत भी उसका पीछा करने लगता है। वहां जगत देखता है उस आदमी की माँ आईसीयू में भर्ती है और पैसे न देने के कारण इलाज समय पर नहीं हो पा रहा है। हे भगवान, मेरी माँ की जान बचा लो। ये सब देखकर जगत की आंखें खुल जाती है और वो सोचता है, पता नहीं मैंने अब तक कितने लोगों के पैसे चुराए हैं और उन्हें किन किन मुश्किलों से सामना करना पड़ा है। आज मेरी वजह से किसी की जान चली जाएगी। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। जगत उस आदमी के पास जाता है। ये लो भाई तुम्हारे पैसे, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। पैसे मिलते ही इलाज शुरू हो जाता है और उस आदमी की माँ बच जाती है। आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। मर जाऊंगा लेकिन चोरी नहीं करूंगा। जगत चोरी करना छोड़ देता है और खूब मन लगाकर नया काम ढूंढने लगता है। लगन से काम ढूंढने पर जगत को एक दुकान पर काम मिल ही जाता है और वो ईमानदारी से काम शुरू कर देता है। उसकी पत्नी और बच्चे भी अब वापस आ जाते हैं।